दोस्तों नमस्कार। आपने हाल ही में देखा होगा कि ठंड तो बढ़ गई है। उत्तर भारत के कई राज्यों में, कई शहरों में पारा इतना नीचे गिर गया कि कई सालों के रिकॉर्ड टूट गए। लेकिन जो हमारे उत्तरी राज्य हैं, ठंडे राज्य हैं, खासकर कश्मीर और लद्दाख का जो रीजन है, वो अन्य वर्षों की अपेक्षा इस बार सर्दी में बहुत कम ठंडा रहा, या उस तरीके से वहां ठंडी नहीं रही जैसे अप्रत्याशित और चरम ठंडी हर साल देखी जाती थी। इस घटना के पीछे दो प्रमुख भौगोलिक परिघटनाओं का योगदान है। पहली जो घटना है वो है पश्चिमी विक्षोभ की घटना। पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिम की तरफ उपस्थित हमारी स्थिति से भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवात जब जेट धाराओं और ऊपरी परिसंचरण के प्रभाव में आते हैं तो वह कई बार भारत में आकर अत्यंत ठंडी का मौसम इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि जो पश्चिमी विक्षोभ आए वो पॉकेट्स में आए। अक्सर ऐसा होता है, जनरली ये ट्रेंड होता है कि जो पश्चिमी विक्षोभ हैं, जिस प्रकार चक्रवात आते हैं भूमध्य सागर में, उसी प्रकार अलग अलग पॉकेट्स में ये पश्चिमी विक्षोभ भारत की तरफ बढ़ते हैं और भारत में जो खासकर उत्तर पश्चिम भारत का रीजन है उस पूरे क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। इस बार कुछ ऐसा हुआ कि जो 2 या 3 पॉकेट्स में पश्चिमी विक्षोभ आए, उनका प्रभाव, उनका जो सम्मिलित प्रभाव था वह ऊपर नहीं हुआ, और जब ठंडी नीचे बढ़ गई उत्तरी राज्यों में तो उस दौरान जब लगातार पश्चिमी विक्षोभ आते थे, उस तरह से पैटर्न न आने के कारण जो कारगिल का रीजन है या इसके ऊपर लद्दाख का जो शीत मरुस्थल का क्षेत्र है उस तरीके से ठंडा नहीं है, कह सकते हैं अपेक्षाकृत इस बार गर्म रहा है। एक दूसरा कारण भी है जो छोटा प्रभाव है, वो है एल नीनो का। एल नीनो को भी माना जाता है कि इस बार प्रभावी थी, और प्रभावी एल नीनो में जो डिक्लाइन हो रहा है उसके कारण भी ऐसा माना जाता है कि इस बार उस तरह से ठंडी लद्दाख के रीजन में नहीं हुई जैसा हर बार होती थी।